नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है और इसमें कृष्ण के हाथों कंस का वध हो गया। कंस ने मल प्रतियोगिता आयोजित की। अपने जीवन में न मरे कृष्ण मारने वाला समझ करके उसको मारने का बहुत जीवन भर प्रयत्न किया और फिर भी आखिर मल युद्ध में कंस का वध हो गया और जरासंध की सेना के लोग यादवों से लड़ने के लिए आए। यादवों ने अपने वसुदेव ने बड़े भाई वगैरह सबको यहाँ बुला लिया था और सब सेना सहित आए हुए थे, तो उसके कारण वो कुछ कर नहीं सके और भाग गए। और देखो अब आगे, बलदेव वासुदेव बड़े भाई सहित रथ पर बैठी, मल्ल का भेष धरे, अनेक आभरण करी युक्त माता पिता के मंदिर गए। सो मंदिर समुद्र विजय युद्ध सब भाई ने करी पूर्ण है। देखो मंदिर में इस घर, जिस घर में वसुदेव देव की रह रहे हैं उसको मंदिर नाम दिया। वहां पर समुद्र विजय आदि सब बैठे हैं और हलधर और हरि अनुक्रम ते बड़े नी के पाए पड़े। देखो अब कृष्ण, नारायण और बड़ा भाई हलधर, बलदेव दोनों ने मल्ल युद्ध में कंस का वध कर दिया। कृष्ण ने कंस का किया और उसके बड़े पहलवान दूसरों का वध बलराम ने किया और फिर फौज को भगाई, जरासंध की फौज को। तो सबके आए और सबके पांव छुए। देखो विनय की बात है, एक कर्तव्य बुद्धि का अहंकार विनय नहीं करने देता, पर इनको उदयानुसार परिणति जिसकी जैसी वैसा भाव है, इसलिए उस भाव से वो समझ रहे हैं कि ये तो वो उसके आयु पूरी हुई, उसको मरने का समय था, हमारा ऐसा ही भाव आया लड़ने का, और उस लड़ने के भाव से भी हम भी दुखी थे और वो संपूर्ण हो गया कार्य। तो अब सब बड़ों के पांव पर छूते हैं। पहले समुद्र विजय के, बौरी समुद्र विजय थे छोटे और वसुदेव थे बड़े, आठों भाई तिनके भाव पर पांव पड़े। बौरी मातानी के पांव पड़े, सबनी आशीष दई, चिरकाल का विरय से उपजा जो अंतरंग का आताप, ताई मिलवे रूप जल की धारा करी बुझावते भय। तो सब भाइयों के बड़ों के पांव छुए और सब भाइयों से मिले और
मिलना ही जल है। सब दुखी थे कि भाई नहीं मिल रहे हैं, तो उनके मिलने से सबको अच्छा लगा और सब उस कार्य में लगे। देखो, देवनी समान वसुदेव और देविनी समान देवकी, सो अपने पुत्र का मुख देखिए अतुल सुख को प्राप्त भई। देवों जैसे वसुदेव और देवी जैसी देवकी, पुत्र के मिलने से बहुत सुख हुआ। कैसा है पुत्र, बुझाई है शत्रु रूप अग्नि जाने, और सदा प्रफुल्लित है बदन जाका। जैसे पुत्र का संयोग सुख का कारण क्यों न होए, या समान और सुख कहाँ। और यह यशोदा की पुत्री वसुदेव ले आए होते जाका, नाग कंस ने चिपटा किया, सोहू कृष्ण को देखी आनंद रूप भई। आहा, उसने कंस ने उसका नाक दबा दिया था, वो कृष्ण को देखकर अच्छा लगा उसको। जहाँ में कृष्ण घरी आए, तही उस समय उग्रसेन को निर्वधन किया। कृष्ण घर पर आए, अब नाना उग्रसेन उनको निर्बंधन किया, बंधन छुड़वाया। चिरकाल बंदी गृह के योग ते क्षीण है शरीर जाका, कंस की शंका ते रहित सकल नगर उच्छारू भया। अब कंस का देखो कितना अत्याचार, उसको राजा बनने का, अंदर में तीव्र कषाय का परिणाम, लेश्या तीव्र, तो सारे जगत को, प्रजा को सुख आनंद नहीं उत्पन्न हुआ उनसे, और वो दुखी हो रहे थे और सबको सुखी किया। कंस के सकल संजन और ताकि बहु अत्यंत रुदन करती भई। आहा, अब वो तो होना ही था। कंस के मित्र, रिश्तेदार और उसकी पत्नी, और कंस को शीघ्र ही दाह को ले गए। संस्कार करी जरासंध की पुत्री जीवंध्यसा अपने पिता के समीप गई। अब देखो, ये कहा था निमित्त ज्ञानी ने कि वो कृष्ण कंस को मारेगा और फिर जरासंध का भी वध उसके हाथों होगा। रुदन करी रुक रहे हैं कंठ झे जाके, जीवन जैसा सो जरासंध पे गई, और यादव अपनी सभा सहित विराजे हैं। ता समय आकाश रूप समुद्र विषय एक विद्याधर, मीन की सी लीला धरता, मथुरा के समस्त लोक ने देखा। विद्याधर मछली जैसी लीला करता हुआ देखा। कैसे है मथुरा के लोग, ऊपर की ओर है मुख कमल, जिनके ऊपर मुंह करके बैठे, और वह विद्याधर अति शीघ्रगामी, मीन समान चपल गति, सुकेल नामा विद्याधर का दूत, आकाश रूप समुद्र विषय सबनी की दृष्टि पड़िया। कैसा है आकाश रूप समुद्र, अंबोध कहिए मेघ तई है चपल, तरंग ता विषय मीन के तो नेत्र चमके, और दूत के देदीप्यमान आभूषण भासते भय। मीन का अर्थ बिल्ला भी होता है, बिल्ली भी होता है, तो वो हो सकता है बिल्ली हो, जो भी हो। शरीर विषय उज्ज्वल निर्मल वस्त्र पहरे। आहा, शरीर विषय उज्ज्वल निर्मल वस्त्र पहरे और चंदनानी सुगंध लगाए वह विद्याधर, प्रगट कलहंस समान मथुरापुरी आया। जैसे मान सरोवर का निवासी हंस गंगा के तीरे आवे, तैसे वह विद्याधर हंस रत्नपुर चक्रवाला नामा नगर ते मथुरा आया। कैसा है मथुरा, 10 दिशी गालिनी में विचरे है राजहंस जहा। सो दूत आए करी द्वारे खड़ा, तब द्वारपाल वाही राज्यसभा में लाए। सो वह राजसभा यादवनी करी शोभित, ता दूत आए नमस्कार करी। यादवनी का इंद्र जो समुद्र विजय, तासु कहता भया, हे नरेंद्र मेरी विज्ञप्ति सुनो। विद्यार्थ गिरी विषय दक्षिण श्रेणी, तहाँ रत्नपुर चंद्रवाल नामा नगर, ताका अधिपति राजा सुकेत नामा विद्याधर, नमी विनमी के कुल की ध्वजा। क्या कह रहे हैं, उसकी बात करें। रत्नपुर दक्षिण श्रेणी में, विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में ये विद्याधर का स्थान
विजयार्थ पर्वत के उत्तर और दक्षिण में है। ये विद्याधर मनुष्य होते हैं, इनके विशेष विद्याएं होती है, कुछ जन्म से होती है, कुछ साधना करके प्राप्त करते हैं, और उन विद्याओं से वो जन्म से ही वैसे आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होती है। तो वहाँ जो विजयार्थ पर्वत है उसके उत्तर और दक्षिण में कुल 110 नगरियां हैं। उन नगरियों में ये विद्याधर रहते हैं। तो वहाँ पर नवी विनिमय को आदिनाथ भगवान ने वहाँ का राजा बनाया था। तो रत्न दक्षिण श्रेणी व रत्नपुर छंद्रवाला नामा नगर ताका अधिपति राजा सुकेत नामा विद्याधर नमी विनमी के कुल की ध्वजा। सो सब विद्याधरणी का स्वामी है। ताने कृष्ण के पराक्रम सुने, जो देवो पुनित धनुष चढ़ाए और शंख बजाया और नाग शैया पर आरोहण किया। यह वार्ता सुनी राजा सुकेत के कृष्ण सो अति प्रेम उपजा। देखो, अब ये जरासंध 3 खंड का अधिपति, सारे दक्षिण श्रेणी के विद्याधर और 3 खंड, 2 मल्लेच और 1 आर्य खंड जरासंध के अधीन है। पर उनको ये पता पड़ा कि जरासंध का विरोधी नारायण पैदा हो गया, तो उनके बड़ी प्रेम उपजा। सो मोहि पठाया है ताकि पुत्री सत्यभामा को कृष्ण वर हो। उनकी बेटी सत्यभामा, उसकी शादी कृष्ण से करना चाहते हैं। सर्व कल्याण का मूल जो कृष्ण, सो विद्याधरण को विभूति के अर्थ हो। ये दूत का वचन सकल यादवनी के मन का हरणहारा। ताई सुनी करी समुद्र विजय कृष्ण को आज्ञा करी, जो तुम सुकेत की पुत्री सत्यभामा से विवाह करो। तब कृष्ण अति प्रसन्न हुए, दूत से कही, सत्यभामा रूप रतन की धारा, सुकेत रूप कुबेर की वर्षाई, रत्नाचल रूप जो मैं सो मैं परी शीघ्र ही पढ़ो। वहां शीघ्र ही आ रहा हूं। सुकेत तो कुबेर समान और सत्यभामा रत्न की वृष्टि समान, और मैं रत्नाचल समान, सो रत्न धारा मोह पड़ी पड़ो। सुकेत की दई मेरे गृह में प्रवेश करो। ऐसे प्रीति के वचन कही, दूत का बहुत सम्मान किया और दूत को विदा किया। और वह दूत अति हर्षित भया, अपने स्वामी पे जाए करी नमस्कार पूर्वक सब यादवनी के गुण वर्णन किए और वाक्य बहुत गुण गाए। और दूत तो हर्षित होए आया ही था, और सत्यभामा के माता पिता को हर्षित किए और कार्य की सिद्धि कही। विद्याधरणी का इंद्र राजा सुकेत अपने दूत के मुख बलदेव वसुदेव के गुण सुनी करी अति अनुरागी भया। दूत कही, या पृथ्वी विषय बलदेव वसुदेव 2 भाई प्रकाश रूप है। हत्या है और इनका तेज जिन्होंने नष्ट किया है, और रूप कांति प्रताप धर्मज्ञता उनकी सब जानी करी। सुकेत का भाई रतिमाल ये 2 पुत्री लेकर ही मथुरा आए। सो रतिमाल ने रति समान अपनी रेवती नामा पुत्री बलभद्र को बिहाई, और सुकेतु ने अपनी सत्यभामा नामा पुत्री कृष्ण को परणाई। और सत्यभामा प्रभा नामा रानी की पुत्री है। इनके विवाह विषय अनेक विद्याधरी पवित्र है भेष, जिनके सो नृत्य करती भई। वे विद्याधरी अपने कुछ रूप कलश जिनके भारी करी, खेद खिन भया है अंग जिनका। अति नाजुक वदन है और नृत्य विषय शिथिल हो गए हैं वस्त्र, और कांची दाम और केशनी के बंधन जिनके, और मनोहर है नुपुरनी का शब्द जिनका। नीलांबर कहिए हलदर, पीतांबर कहिए हरी। इन दोनों भाईन के प्रथम विवाह भय, पहला विवाह दोनों का हुआ। कैसे है 2 वीर, नाना प्रकार के मणिन के आभूषण, तिनकी ज्योति करी प्रकाश रूप है। अंग जिनके समस्त यादव इन 2 भाईनी को देखी करी अति प्रसन्न भय। इनको सब वंश के शिरोमणि जानते भय। बड़े बड़े राजा तिन करी सेवनिक, एक पुत्र तिनको देख रोहिणी बलभद्र की माता और देव की कृष्ण की माता अति हर्षित भई। अरि शिवा देवी आदि सब ही बहुत हर्षित भई। प्रथम ही मदन की रंगभूमि विषय सत्यभामा मोहन का मन हरती भई। रेवती हलदर का मन मोती भई। सीखी है अनेक कला और धारे है अनेक गुण जिनके। योग करी इन 2 भाईन के वे 2 मन हरती भई। जे चतुर है
ते समय न चूके, जी जी समय जे जे उचित कर्तव्य है, तीन तीन करी वे इनको प्रसन्न करती भाई। पर जरासंध की पुत्री जीवन दिशा कलुष है भावना जाके। अब देखो, अब जरासंध की बेटी जो कंस की पत्नी, कंस को मारा तो उसको उसके परिणाम बहुत कलुष है। सो समुद्र नामा समान राजा जरासिंह ताई क्षोभ उपजावती भाई। जैसे वेला कहिए तरंग अति चंचलता रूप, सो समुद्र को क्षोभ उपजावे। अंदर में क्षोभ हो गया जरासंध को कि मेरे चवाई को मार दिया। तमाल के पत्र समान अति श्याम बिखरी रही है केस जाके, सो पिता के निकट अति रुदन किया। यादव ने करी किया जो दोष, सो पिता को कहती भाई। हे तात सर्व प्रतीक एक पति तुम, और तुम मेरे बैठे मेरा धनी मारिया जाए, और मैं विधवा भई, सो ये वीरता सहारी न पड़े। अब यादवनी का रुधिर सोई भया जल, और उनके सिर तेई भय सरोज। कहिए कमल तिन करी पति को पानी द्यूं, तो मेरा क्रोध न बुझे। मतलब कहने का अर्थ इतना है कि सब यादवों का नाश करो तो मुझे शांति मिले। पुत्री के ये विलाप वचन सुनकर ही पृथ्वी का पति कहता भया, हे पुत्री तू शोक तज, जीव के पूर्वोपार्जित कर्म सो ही प्रबल है। गौ का किया कुछ होए नहीं। देखो कर्म प्रबल है, कर्म का उदय, आयु पूरी हो गई तो चला गया, अब उससे किसी का कुछ हो नहीं। जा समय जो भविष्य होए सो ही होए। देखो कौन कह रहा है, जरासंध कह रहा है। काऊ का बल भवितव्य आगे न चले, अरे यादवनी का बुरा होनहार है वे उन्मत्त भय है। देखो अब दूसरी बात कि वो पागल हो गए हैं यादव। मेरी आज्ञा में मैं 3 खंड का अधिपति, अपने आप को 3 खंड का अधिपति था, वो 3 खंड को जीत कर राजा बना था और 3 खंड का अधिपति था। तो 3 खंड का अधिपति और मेरे कहने में यादव न चले, तेरे पति को मारिया है सो वे सब मुआ छाए है, वे पशु देहते मूर्ख है। जो पशु आधा भी होए सो मरिवे की शंका राखे। आधा भी पशु हो तो मरने का डर रहे। खेत में चरीवे को पैसे, तब निकसवे का उपाय विचार कर पैसे। देखो पशु भी, जानवर भी खेत में घुसता है चरने के लिए और चर रहा है छारा, पर पहले मार्ग देखता है कि कौन से मार्ग से निकलूंगा। सो वे मूर्ख पशु होनी ते अति अविवेकी, ये विचार न किया जो हम याई मारे हैं, परी आके पीछे जरासंध है। देखो ये विचार नहीं किया कि कंस को हम मारे हैं तो इनके पीछे जरासंध है जो अर्धचक्री है, यह विचार नहीं किया। तेरे ही चरण का उनको शरण होता और तेरे ही कंटक भय, तो अब वे श्रवण अगोचर ही रहेंगे, अब सुनने में नहीं आएंगे, उनको हम खत्म कर देंगे। और उनके कुल रूप शाखा का बल बहुत भया है। तो हे पुत्री, देखो उनके कुल बहुत बड़ा हो गया, 10 भाई और 10 भाइयों के पुत्र पुत्री। मेरे क्रोध रूप दावानल करी भस्म भया देखी, ऐसे प्रिय वचन रूप जल करी पुत्री को क्रोध रूप अग्नि बुझाई। और काल यवन नामा अपना पुत्र, साक्षात काल तुल्य महाविकराल, ताही यादवनी के नाश के अर्थी आज्ञा करता भया। काल यवन को कहा जाके उनका नाश करो। सुपिता की आज्ञा पाए हाथी घोड़े रथ प्यादे करी, पूर्ण चालते समुद्र समान कटक ता करी युक्त, शत्रु जे यादव 3 परी चाल्या। सो शीघ्र ही जाए करी यादव ने सुयुद्ध करता भया। 17 वैर युद्ध ताने यादव निशु किया, परंतु इनको जीत न सकिया। सो अतुल मालावर्त नामा पर्वत ता थे भागी गया। अब क्या करें, 17 बार युद्ध करके भी जीत न सका, इसलिए वो मालावर्त पर्वत पर भाग गया। पौरी जरासिंधु अपने भाई अपराजित को यादव ने करी पड़ी विदा करता भया। कैसा है भाई, जीते हैं अनेक प्रबल वैरी जाने, और जरासिंध के प्राण समान प्यारा है। सो शीघ्र ही यादव ने परिगमन किया, वैरीन का समूह ताके ग्रस्वे का लोलुपी। सो प्रबल काल की अग्नि की शिखा की पंक्ति समान,
जलता हुआ आग की तरह आ रहा है बुलाओ के। अतुम अपना कपट रूप बन ताका प्रेरिया चालिया, सो तिनी 46 प्रबल युद्ध अपराजित ने यादव निशु किए। हा हा हा, कितना? 346 प्रबल युद्ध अपराजित ने यादव से किए। सो महायोद्धा यश का उपजावन हारा, हरि का बाण करी हरिया है प्राण रूप सार जाका, सो मानु खेद निवारी वे अर्थी, वीर सैया परी शयन करता भया। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इतनी बार युद्ध करके फिर प्राण निकल गए। जरासंध का छोटा भाई अपराजित 3 से 46 वैर युद्ध कर हरि के बाण से मुआ। और हरि की पूरी जो मथुरा, उस विषय नगर के लोग हर्ष को धारते और सुख को करते बसते भय। कैसे है लोग? हरि और हलदर का अखंड प्रताप जिसके गर्व करती है रिपु की शंका। हरि और हलदर, बलराम और नारायण वहां रह रहे हैं, उनके प्रताप से दुश्मनों ने की शंका हर ली है। जिन और यादुवंशी राजा नाना प्रकार कीड़ा कर रमते भय। यह कथा गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहे, हे श्रेणिक, जिन धर्म रूप मेघ जिसके जल की धारा कर पृथ्वी विषय नाना प्रकार के फल निपजे, यह जिन धर्म रूप जल का धारा लक्ष्मी की और कीर्ति की उपजावनहारी, महाभयंकर जो रिपु रूप दावानल, उसके दाह रूप दुख को बुझावे है। और यह जिन मत रूप मेघमाला, जगत की बांधव बंधु रूप जो सज्जन, तिनको हर्ष उपार जावे। देखो क्या किया। अब ये राज्य कर रहे हैं, जरासंध इनको राज्य में विघ्न कर रहा है, रोज किसी को भेज रहा है। यूं समझो एक बार बेटा गया, बेटा ने 16 बार युद्ध किया, फिर भाई को भेजा, भाई ने 346 बार युद्ध किया, हरा न सका, खुद का शरीर छूट गया, नया जन्म हो गया। अब क्या करना, ये आगे बात करेंगे। अरिष्ट नेमि पुराण और संग्रह हरिवंश जनाचार्य कृतो, कंस पराजय वर्णो नामा 33 सर्ग खत्म। अब 5वां अधिकार। अब नेमिनाथ भगवान का चरित्र चलेगा। अब देखो, नेमिनाथ भगवान का जन्म होगा, 5 पंच कल्याणक होंगे, उनका किस प्रकार से चरित्र होगा, ये बात। उसके पहले कृष्ण जी द्वारका जाते हैं या क्या, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, दो मत है इसमें। एक मत तो ये कहते हैं कि भगवान का जन्म सूर्यपुर में हो गया और फिर द्वारका गए, और दूसरा मत कहता है पहले द्वारका चले गए और फिर वहाँ पर नेमिनाथ भगवान का गर्भ जन्म कल्याणक हुए। अब जो भी हुआ, अब इस कथा में क्या कहते हैं वो आगे आएगा, और उसको सुनकर अपना कल्याण करना। भगवान की कथा है, भगवान की कथा सुनने से जिनको वीतरागता पूर्ण प्रकट हुई, वीतरागता का ही उपदेश दिया, सर्वज्ञानी वीतराग और हितोपदेशी भगवान, उन्होंने सर्वज्ञान के माध्यम से जाना, वीतरागी होने से किसी से राग द्वेष नहीं, और सबके हित का उपदेश उनकी दिव्य ध्वनि में निकला। उस हित के उपदेश को समझें और उनकी वीतरागता को समझें। हम लोग वीतरागता के आराधक, तो हमें वीतरागता प्रिय है, इसलिए हम वीतरागता की कथा सुनते हैं, वीतरागियों को नमस्कार करते हैं, वीतरागियों के आराधकों को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हमारी भावना ये है कि हम भी उनमें शामिल हो। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि भगवान वीतरागी परमेश्वर जैसे हम भी बने वीतरागी, हम उनके मार्ग पर चले, निर्ग्रंथ बने। इसी प्रकार की भावना हमें निरंतर रहती है, और इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आगे चरित्र चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोई जपू दिन रैन,
जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।